नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। 25 वर्ष पूरा होने पर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी डिपार्टमेंट के बच्चों के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना में किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक अनिल सुलभ ने छात्रों को लेकर बड़ी बातें कही है। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति रही है। छात्रों को लेकर अनिल सुलभ ने बड़ी मार्मिक बातें कही है। देखिए इस वीडियो में संस्थान के निदेशक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना के निदेशक डॉक्टर अनिल सुलभ क्या बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष, लोकप्रिय राजनेता, हम सबके बड़े आदरणीय दादा श्री नंदकिशोर यादव जी, पटना उच्च न्यायालय में सम्मानित न्यायाधीश रहे और जो वर्तमान में राज्य उपभोक्ता आयोग बिहार के सम्मानित अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, पटना उच्च न्यायालय में आदरणीय न्यायाधीश रहे और जो भारत के न्यायाधीशों के संघ के अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पटना साहिब हरमंदिर साहिब की प्रबंधक कमेटी के पूर्व महासचिव और बहुत हाल में ही अभी में संपूर्ण इस तख्त का धर्म प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन जी हमारे बड़े आत्मीय मित्र हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन झा जी, इससे समागम के संयोजक हमारे पूर्ववर्ती छात्र भी और अभी इसी विभाग के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह जी, सभी पूर्ववर्ती छात्रगण, इस संस्थान के शिक्षकगण, कर्मीगण और प्यारे छात्र, प्रेस के मित्रों, कि आपकी उन्नति से, किसी की भी उन्नति से दूसरे जग उठते, क्या मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति। यहां तक कि अपने परिजन भी जलने लगते, भाई तक जलने लग जाता है। ये इतना ऊंचा कैसे हो गया, मैं नीचा कैसे, कमतर कैसे रह गया, इस पर विचार नहीं करता है कि कमतर क्यों रह गया। हम भी ऊंचे हो सकते, लेकिन यह भाव नहीं आएगा जो उन्नत हो गया उसके प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लेकिन दो संस्थाएं और जो संस्था कहता, एक माता पिता, पेरेंट्स वगैरह, और दूसरी संस्था है आचार्यों की संस्था, आचार्य, शिक्षक, गुरु। तो माता पिता और गुरु ये शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें तब होती है जब उनके शिष्य, उनकी संतति जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर, और तब उसके गौरव की कोई सीमा नहीं रहती जब कीर्ति में, यश में, कार्यों में, उपलब्धियों में उसकी संतति और शिष्य पराजित करता। जब अपनी संतति यानी कि अपने पुत्र पुत्रियों से और अपने शिष्यों से जो माता पिता और आचार्य पराजित होते हैं, वो अधिक गौरवान्वित होते हैं, अधिक गौरवान्वित करते हैं। तो मेरे लिए निश्चय ही अत्यंत गौरव का विषय है। और जब मैं सुनता हूं
कि हमारा अमुक छात्र अमुक राष्ट्र में इतनी बड़ी उन्नति किया है, इतनी बड़ी सेवाएं कर रहा है, उसका विस्तार हो रहा है कितना, तो सच पीछे मेरा हृदय फूले नहीं समाता। और तब इतना परितोष होता है तो मुझे लगता है कि जीवन के संघर्षों में तरह तरह की मिलने वाली यातनाओं और प्रताड़नाओं से जो मन कभी कभी क्लांत हुआ, तो इन बच्चों के कारण मेरे वो सारे दुख दर्द मिट गए हैं और हृदय में प्रसन्नता का आवाज हो गया है। विक्रांत मलिक या हमारा पूर्ववर्ती छात्र आज यूरोप अमेरिका में भारत का ध्वज लहरा रहा है। बिहार का ध्वज भी नहीं, इस संस्थान का ही ध्वज नहीं, डॉक्टर अनिल साहब का ध्वज नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का ध्वज लहरा रहा है। और इस क्षेत्र में एक बहुआयामी कार्य जिसने किया है तो किसी के लिए गौरव का विषय हो सकता है। बहुत बधाई है। ये सारे बच्चे जो बोल गए या जो नहीं बोलने आए हैं, निकिता ही नाम है, स्मिता, ये ऑल इंडिया की परीक्षा में स्नातकोत्तर पाठ करके देश में दूसरा स्थान अर्जित किया। इस बात का प्रमाण है इसने मन से पढ़ाई की और संस्थान में शिक्षकों ने मन से इसे पढ़ाया। अगर ये मन से न पढ़ी होती और संस्थान अपनी सक्षमता से पढ़ाया न होता तो ये अभी परीक्षा में, देश भर की परीक्षा में, जिसमें पूरे देश के और राष्ट्रीय संस्थानों के भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी, उन्हें एक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का कोई विद्यार्थी दूसरा स्थान पर प्राप्त करता है तो कितने बड़े गर्व की बात हो सकती है। तो इसके लिए गर्व का विषय नहीं था, ये हम सबके लिए गर्व का विषय।